जय हिंद साथियों। मैं जितेंद्र सिंह फौजी आप सभी के सामने भारतीय सेना से जुड़े हुए एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात रखना चाहता हूं। साथियों, भारत की सरकार एक सेल्फी पॉइंट योजना को लॉन्च करने जा रही है। इस योजना को हाल फिलहाल में 9 शहरों में लॉन्च किया जा रहा है। इस योजना के तहत भारतीय सेना के जवान, जेसीओज और अधिकारी बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सी प्रधानमंत्री की लगी हुई होर्डिंग्स लगाएंगे और उन होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनका विवरण होगा और भारतीय सैनिक आने जो जनता है वहाँ की आम जनता से मिलकर के सेल्फी लेंगे और उस सेल्फी के साथ में उन योजनाओं के बारे में उनको बताएंगे, जो कि एक राजनीतिक चीज होगी। क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो किसी पार्टी की सरकार होती है। कहा यह जा रहा है कि ये सरकार का कार्य है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो भी होती है वो एक पार्टी की सरकार होती है और वो पार्टी अपने एजेंडे, अपने कामों को अपनी विचारधारा के अनुसार उनको लागू करती है, जो उनके कार्यों में उनके राजनीतिक झलक भी दिखाई देती है। तो इसलिए अगर ये सेना के द्वारा करवाया जा रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इससे भारतीय सेना की साख, उसकी विश्वसनीयता, जनता में उसकी छवि पर गहरा आघात होगा, घोर आघात होगा, जो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में आज तक कभी ऐसा किसी भी पार्टी ने या किसी भी सरकार ने नहीं किया है कि जो सेना के द्वारा अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराया हो। एक बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जनरल मानेकशॉ से कुछ रैली के ऑर्गेनाइज कराने के लिए कहा था, तो उस समय के जनरल मानेकशॉ ने तत्काल उनको मना कर दिया था। ऐसा ही जनरल रैना ने, जब उस समय के रक्षा मंत्री देवीलाल जी ने कहा कि हमारी रैलीज को ऑर्गेनाइज करना है, रैलीज में कुछ काम करने हैं, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया था। उस समय के जो जनरल्स थे, जो सेना के बड़े अधिकारी थे, वो वाकई में बड़े दिलेर और देश के लिए, सेना के लिए मर मिटने वाले काम करने वाले थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जो हमारे आज के वर्तमान जनरल्स हैं वो इतने सरकारों के भक्त हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने बड़ी चालाकी से जो सीडीएस का पद लाए हैं, उस सीडीएस का पद का लोभ दिखा करके इनकी जबान पे ताला लगा दिया है। ये जर्नल्स ऐसे कदमों का बहिष्कार नहीं कर पा रहे, इनको मना नहीं कर पा रहे। ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसे जर्नलों को मैं एक जवान होने के नाते अपना जर्नल कहने में मुझे शर्म आती है। मुझे लगता है कि ये किस लिए ऐसे जर्नल्स बैठे हैं। जब आप हमारे कमांडर इस तरीके का काम करोगे, मैं तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम जो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस योजना को तत्काल वापस कराया जाए। और यहाँ तक कि इस योजना में ये भी कहा जा रहा है कि जो जवान छुट्टी पे जाएगा वो छुट्टी पे जाकर के उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। अभी तक भारतीय सेना की जो छवि थी वो सभी पार्टियों के लोग, भारत का एक बच्चा भारतीय सेना को सबसे ज्यादा सम्मान देता था। इस देश में अगर सबसे ऊपर सुप्रीम सम्मान अगर किसी का है तो भारतीय सैनिकों का, भारतीय सेना का है। जब गांव में हम जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी गांव या कोई भी शहर किसी एक विचारधारा का या किसी एक पार्टी के मानने वाला का हो, वहां विभिन्न पार्टियों को मानने वाले लोग होंगे। जब हम एक पार्टी की समर्थित विचारधारा की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे तो जो दूसरी पार्टी के समर्थक हैं या जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो सेना के प्रति गलत निगाह से उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए उनसे सवाल करेंगे, उनसे सवालिया निशान लगाएंगे कि आप उसके पिट्ठू हो, आप उसके बिक चुके हो। जैसे पुलिस या अन्य प्रशासन को कहा जाता है कि ये पार्टियों की गुलाम होती है, इसी तरीके से सेना की छवि पर। और ये परपाटी अगर एक बार शुरू हो गई तो आने वाले समय में जो भी पार्टीज की सरकारें आती जाएंगी इस परपाटी को दोहराती चली जाएंगी, जो सेना और सैनिकों के मनोबल को डाउन करने के लिए, सेना के मनोबल को तोड़ने का काम होगा।
और ये जो छुट्टी के जाने की बात रही है, जो हमारे सैनिक हैं उनके पास इतनी काम और उनकी इतनी मजबूरियां होती हैं, जब वो छुट्टी पे जाते हैं तो छुट्टी पे जाने पर उनकी घर की समस्याएं, जो परिवार के साथ समय देने को होता है, वो अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं। हमने देखा है कि उनके साथ कोई झगड़ा हो जाए, यहाँ से सेना के अधिकारी लेटर्स लिखते हैं, लेकिन जो सिविल का प्रशासन होता है उनको सुनता नहीं है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं करता है, उनका कोई देखने वाला नहीं होता है। जिस तरीके से वो उन्हीं समस्याओं से जूझते रहते हैं, उनका मानसिक तनाव बढ़ता रहता है। सेना के जवान सियाचिन, ग्लेशियर, हाई एल्टीट्यूड, इंसर्जेंसी एरिया, टेररिस्ट एरिया में कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी यूनिट्स मिलती हैं जहां 4-4 दिन जवान ड्यूटी पे खड़ा रहता है, सोता नहीं है। वो इतना मानसिक तनाव में होता है, जब वो छुट्टी जाता है तो अपने परिवार के साथ में कुछ अपने तनाव को कम करने के लिए वहां पर समय व्यतीत करना चाहता है। क्या ऐसे में इन सैनिकों से अपनी पार्टियों के लिए सरकार के प्रचार प्रसार करवाना और उसका फीडबैक भी अपनी यूनिट में देना, ये बहुत ही शर्मनाक है। इससे सेना के जवानों में तनाव की स्थिति और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो जब छुट्टी पर होंगे तो अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, और गांव में जब जाएंगे तो गांव में जो दूसरी विचारधारा के लोग होंगे उनकी भी वैमनस्यता का शिकार होंगे, जो सेना और सैनिकों के मनोबल के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए ये सरकार जो अपना काम करने जा रही है वो अन्य एजेंसियों से अपना प्रचार प्रसार कराए। मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, उस सरकार को अपने कामों पर ही भरोसा नहीं है। उसकी साख इतनी गिर चुकी है, जो उसने काम किए लगता है वो पूरे काम खोखले और नाकारा हैं। इसलिए उसको सेना से छवि को, सेना की साख का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने कामों, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप सैनिकों के मनोबल और सैनिकों की साख को गिराने का काम मत करिए। मोदी जी, आने वाली जनता जो चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए ये किया जा रहा है। मोदी जी, आप राजनीति कीजिए, आप चुनाव लड़िए, हम सैनिकों को कोई इससे लेना देना नहीं है। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी जो योजनाएं कहिए, लेकिन हमारी साख को बचा करके रखिए, सेना के मनोबल को बचा कर रखिए। जबकि भारतीय सेना का जो आर्मी रूल्स है 1954, वो ये कहता है कि भारतीय सेना किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे में, किसी भी पॉलिटिकल रैली में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं बन सकती है, कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं कह सकती है। इस आर्मी एक्ट को नकारते हुए इन लेटर को जारी किया है। भारत का संविधान भारतीय सेना को सिर्फ ये अधिकार देता है कि भारतीय सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता का काम करेगी, बनाए रखने का काम करेगी, और देश की आंतरिक सुरक्षा में भी भागीदारी होगी, उसको भी काम करेगी। या आपातकाल की स्थिति में, चाहे भूकंप हो या कोई भी ऐसी आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उस आपदा में भी भारतीय सेना बढ़ चढ़ करके देश की आवाम की मदद करेगी। और कई मौकों पर भारत की सेना ने ऐसे बढ़ चढ़ करके देश की जनता को जो मदद और सहूलियत पहुंचाने का काम किया है, जिसको हमारे देश के आवाम ने, हमारी देश की जनता ने सिर आंखों पे लिया है और उनको वो सम्मान दिया है। आज उसको सम्मान को गिराने और तोड़ने का काम करने जा रही है। इसी के साथ में जब भारतीय सेना किसी एक पार्टी के लिए काम करेगी तो उसकी छवि पे आंच आ जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस देश की जनता से और भारत के राष्ट्रपति से, जो हमारी सुप्रीम कमांडर हैं, कि तत्काल प्रभाव से इस योजना को वापस लिया जाए और ऐसे किसी भी राजनीतिक एजेंडे में सेना को इन्वॉल्व मत किया जाए। सेना के पास क्या सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि इन टट्टू नेताओं की, इनकी झूठी साची फालतू की बातें, जो ये वादे करते हैं जनता से पूरे नहीं कर पाते, उन झूठे वादों को, उनके वादों को जाकर के प्रचार प्रसार करके अपनी साख को गिराने का काम करें। क्या कहेंगे जाकर के हम कि माता जी, आपके गांव में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो वो माता जी हमसे, या वो बहन या वो बेटी हमसे कहेगी, कहां से आ गए उज्ज्वला योजना वाले, हमारा तो सिलेंडर भरा ही नहीं गया। तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या मैं पूछूंगा जाकर के कि आपका मकान बन गया है प्रधानमंत्री आवास का? वो कहेंगे कि हमारा तो नहीं बना है। तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्यों हम सैनिकों को इसमें घसीट करके भारतीय सेना के जवानों का मनोबल डाउन करना चाहते हो? क्यों उनको इस देश में झूठा बना करके उनको एक प्रश्न चिन्ह लगवाना चाहते हो? आज तक ये कहा जाता था कि सेना का जवान कभी झूठ नहीं बोलता है, सेना का जवान हमेशा सच का साथ देता है, सेना का जवान ईमानदार होता है। लेकिन आपकी झूठी खोखली योजनाओं का प्रचार करा करके हमारे चरित्र पर, हमारी साख पर दाग लगाना चाहते हो। अभी हाल ही में
आपने एक अग्निवीर योजना चलाई थी, जिसका पूरे पूर्व सैनिकों ने, कई लोगों ने, कई सेना के अधिकारियों ने भी विरोध किया कि ये योजना हमारे लिए घातक है, लेकिन आपने नहीं मानी, उस योजना को लागू कर दिया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। आज अग्निवीरों में 30 से 40% अग्निवीर ऐसे हैं जो सेना में जाने के बाद ट्रेनिंग के दौरान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, और कई अग्निवीर जो अभी है, अभी एक हाल ही में अमृतपाल नाम का पंजाब में अग्निवीर जो था वो शहीद हो जाता है, उसकी डेथ को सस्पेंस है, लेकिन उसको ना तो सम्मान दिया जाता है, जो फौजी सिविल ड्रेस में उसको घर छोड़ने जाते हैं, वो उनके माँ बाप से कहते वो एक पूर्व फौजी का बेटा था, उसका भाई भी सेना में है, उससे कहा जाता है कि आपको बेटा अग्निवीर था इसलिए ये जो शहीद हो गया है अग्निवीर में, अब उनको शहीद का दर्जा और उनको जो रिथलिंग परेड होती है, जो सैनिक सम्मान की विदाई होती है, वो नहीं दिया जाएगा। अगर सैनिक को एक सम्मान भी नहीं दिया जाएगा तो ऐसी योजनाओं को क्यों किया जा रहा है? कोई माँ अपने बेटे को, कोई पिता अपने बेटे को बॉर्डर पे भेजेगा कि वो जब शहीद होकर के आए उसको तिरंगा भी नसीब ना हो? इतना बड़ा अपमान, इससे बड़ा अपमान और दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अग्निवीर योजना को भी वापस लिया जाए, जो रेगुलर आर्मी की भर्ती पहले होती थी उसी तरीके से रेगुलर आर्मी की भर्ती की जाए, और सैनिकों के सम्मान के साथ सैनिकों को राजनीति से न घसीटा जाए। अपनी राजनीति आप अपने हिसाब से करिए, सैनिकों को बचाइए। इसी के साथ मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस कराएं, और ये मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बात किसी माध्यम से प्रधानमंत्री तक, माननीय राष्ट्रपति तक पहुंच जाए, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी इस योजना के बारे में विचार करें और इसको तत्काल वापस लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।